गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। मैं मंजित मैडम आज आप लोगों को हमारा परिवेश पुस्तक के प्रथम अध्याय मानव शरीर की त्वचा का भाग बाल, रोम तथा नाखून का अध्ययन कराऊंगी। तो बच्चों देखिए, इस चित्र में दिखाया गया है कि कंघी में किस तरह से देखिए बाल झड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बाल की जड़ सिर में कहाँ लगी होती है? सिर में कहाँ लगी होती है? कहाँ लगी होती है? बालों की जड़ सिर में चमड़े की निचली परत में लगी होती है। कहाँ लगी होती है? निचली परत में। दो परतें होती हैं, ऊपरी परत और निचली परत, है ना। तो इसमें दो परतों में, निचली परत में बाल की जड़ सिर पर लगी होती है। तो त्वचा स्वयं को बाहरी आघातों से कैसे बचाता है? त्वचा स्वयं को रोम, बाल, पंख, है ना, चोइटा का निर्माण कर बाहरी आघात से बचाता है। मछलियों तथा सांप के चमड़े के ऊपर क्या होता है? चोइटा होता है। क्या होता है? चोइटा होता है। ठीक है। तो बच्चों देखिए, इसी तरह यहाँ मुर्गी के शरीर में कुछ पंख छोटे होते हैं, किसकी तरह? रोम की तरह, है ना। तो उनकी जड़ें चमड़े की निचली परत में होती हैं। ठीक है। तो देखिए, रोम, बाल, पंख सब जड़ें चमड़े की भीतरी परत में होती है। चमड़ा शरीर की रक्षा करता है और चमड़े को भी पहले धक्के से बचाना होगा। तो इसलिए शरीर पर क्या होते हैं? मुर्गी के रोम, बाल, पंख, चोइचा का निर्माण हुआ है ना। सबके सब माने प्राणियों के अलग अलग तरह से बाल का निर्माण होता है। किसी का रोम के रूप में, किसी का बाल के, किसी का पंख या किसी के चोइचे के रूप में निर्माण होता है। तो अब हम देखते हैं कि उम्र बढ़ने पर मनुष्य के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो क्यों सफ़ेद हो जाते हैं उम्र बढ़ने पर? उम्र बढ़ने पर मेलानिन का बनना कम हो जाता है। क्या होता है? उम्र बढ़ने पर मेलानिन का बनना कम हो जाता है, इसलिए क्या हो जाते हैं? बाल सफ़ेद हो जाते हैं। क्या सभी मनुष्य के बाल एक समान होते हैं? नहीं, सभी मनुष्य के बाल एक समान नहीं होते। किसी के बाल घुंघराले, किसी के घुमावदार, तो किसी के सीधे होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, रोज़ बाल संवारते समय कुछ ना कुछ बाल टूट जाते हैं, है ना। तो इसी तरह बालों की देखभाल कैसे करनी चाहिए? कैसे करनी चाहिए बालों की देखभाल? और इसकी देखभाल नहीं करने पर क्या होगा? बालों को साबुन, शैम्पू तथा पानी से साफ करना पड़ता है तथा बालों में तेल का प्रयोग करना चाहिए। बालों की देखभाल नहीं करने से रूसी तथा जूं हो जाते हैं। अब चलते हैं साही का कांटा। देखिए, साही का कांटा। पहले हम लोग देखते हैं कि पशुओं के सिर के ऊपर क्या नहीं होता? क्या नहीं होता? मनुष्य के समान बाल नहीं होते। पशु के सिर पर मनुष्य के समान बाल नहीं होते। बिल्ली तथा बकरे के क्या देखा जाता है? बिल्ली की मूछ तथा बकरे की दाढ़ी देखी जाती है। देखिए, बिल्ली की मूछ तथा बकरे की दाढ़ी देखी जाती है तथा बकरे के सिर पर दो सींग भी देखी जाती है ना। तो दाढ़ी तथा मूछ अधिक कब बढ़ते हैं? दाढ़ी तथा मूछ अधिक कब बढ़ते हैं? काटने पर। कब बढ़ते हैं? काटने से बढ़ते हैं। काकातुआ की चोटी होती है या बाल होते हैं? ठीक है, काकातुआ की चोटी ही क्या बाल है? कुछ हद तक, देखिए यहाँ दिया है, कुछ हद तक बाल के ही समान होती है। कैसी होती है? कुछ हद तक बाल के समान ही होती है, परंतु वह
पंख ही है ना। गैंडे के सिर के ऊपर क्या होता है? गैंडे के सिर के ऊपर बालों का गुच्छा होकर चोटी होती है ना। और यह चोटी जैसे खड़े होकर गैंडे का सींग हो जाती है। चोटी जैसे खड़े होकर गैंडे का सींग हो जाती है। ठीक है, यह बालों का गुच्छा सख्त हो जाता है। सख्त होने के बाद सींग बन जाती है ना। किस जीव के शरीर में सख्त खड़ा हुआ रोम रहता है? शाही के। किसके? शाही के। पूरे शरीर में रोम कांटे के रोम के समान खड़ा होता है। अब चमगादड़ के शरीर में क्या होता है? रोम पाया जाता है और पंख पाया जाता है। गैंडे के सिर पर सींग किस स्थान पर होती है? सिर के ठीक बीचों बीच, है ना। अब चलते हैं नाखून। देखिए यहाँ नाखून दिया है। ठीक है, नाखून का रंग कैसा होता है? कैसा होता है? गुलाबी होता है। कैसा होता है? गुलाबी रंग का होता है नाखून। नाखून का रंग गुलाबी क्यों होता है? नाखून के नीचे रक्त होने के कारण नाखून का रंग गुलाबी होता है। नाखून का क्या कार्य है? नाखून अंगुली की रक्षा करता है ना। और नाखून अंगुली के अनेक कार्य भी करता है, जैसे छोटी छोटी वस्तुओं को उठाने के काम में आता है। पैर में कांटा चुभने पर भी नाखून से ही पकड़कर निकाला जाता है। नाखून कटा फटा होने पर या सफ़ेद होने से क्या होता है? रक्त अल्पता की कमी होती है। नाखून को साफ रखना तथा काटना क्यों जरूरी है ना। नाखून साफ रखना व काटना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि गंदा जमा रहने पर वहाँ कीटाणु अपना घर बना लेते हैं। ठीक है ना। तब नाखून की देखभाल कैसे करनी चाहिए? ठीक है, तो नाखून की देखभाल, नाखून को कम से कम दिन में एक बार साबुन तथा ब्रश से साफ करना चाहिए तथा समय समय पर काटते रहना चाहिए, जिससे नाखून के अंदर गंदगी जमा ना हो सके। ठीक है, अब किन किन किस जानवर का नाखून उसके पंजों में छुपा होता है तथा क्यों? किसका पता है आपको? बिल्ली का नाखून उनके पंजों में छुपा होता है, क्योंकि चुपके से शिकार पकड़ने के लिए मददगार साबित होता है। और कुत्ता का नाखून कैसा होता है? कुत्ता का नाखून नुकीला होता है, लेकिन पंजों में छुपा नहीं रहता है। अधिकतर पक्षियों का नाखून कैसा होता है? नुकीला। लेकिन नुकीला क्यों होता है? अधिकतर पक्षी अपने नाखूनों से क्या करते हैं? विभिन्न वस्तुओं को पकड़कर उड़ते हैं, है ना। तो शिकारी पक्षी का नाखून कैसा होता है? शिकारी पक्षी का नाखून नुकीला कील के समान होता है। कैसा होता है? नुकीला कील के समान, टेढ़ा और नुकीला तथा बहुत ही नुकीला होता है, जिससे वह क्या करता है? शिकार को पकड़कर उड़ता है। अब गाय बकरी का नाखून क्या होता है? खुर होता है ना। वह किस तरह का होता है? वह भोथरा होता है। क्यों भोथरा होता है? क्योंकि वे मछली या कीड़ा नहीं पकड़ते, इसलिए उनके धारदार नाखून नहीं होते। ठीक है, बतख का नाखून नुकीला क्यों नहीं होता?
क्यों नहीं होता? क्योंकि इसकी सहायता से वह पानी में तैर सकता है ना? क्या करता है? इसकी सहायता से वह पानी में तैर सकता है। पशु पक्षियों के नाखून अधिक क्यों नहीं बढ़ते? पशु पक्षियों के नाखून अधिक नहीं बढ़ते क्योंकि ये अपने नाखून को घिस घिस कर अधिक बढ़ने नहीं देते। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आज मैंने आपको जितना पढ़ाया समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।